पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांटो आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। आधे से ज़्यादा गजा पर काबिज इसराइल के आर्मी चीफ ने गजा में अमन मुआहिदे के तहत इनखला की येलो लाइन को नई सरहद करार दे दिया। कहा येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए एक जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है और अब ये एक नई सरहद है। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल जंग बंदी मुआहिदे के तहत तय पाया था कि इसराइली अफवाज येलो लाइन से पीछे चली जाएगी। जंग बंदी के दूसरे मरहले में इसराइल को मजीद इलाके खाली करने हैं। गजा का इंतजाम संभालने के लिए एक अबूरी अथॉरिटी के क़याम पर इत्तफाक होना चाहिए। ट्रंप की जानिब से कंबोडिया और थाईलैंड में कराई गई सीज़ फायर को खतरा। दोनों ममालिक में दोबारा झड़पें, एक दूसरे पर गोलाबारी, सरहद पर हथियार और टैंक जमा करना शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलाबारी के जवाब में थाईलैंड ने फ़िज़ाई हमले किए हैं। तर्जुमान थाई फ़ौज का दावा है कि कंबोडिया ने हमले नए मकामात तक बढ़ा दिए हैं। एक थाई फ़ौजी हलाक और 7 जख्मी हुए। CTD का लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर से रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले 12 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुल्ज़िमान से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियो, असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई हैं। भारत से ऑपरेट फेसबुक ID की मदद से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में नए ट्रैफिक कानून और भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। शहर के अंदर इंटरसिटी और दीगर सूबों को आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट बंद। कुछ बस अड्डे जुज़वी तौर पर खुले हैं। लोगों को परेशानी का सामना। गुड्स ट्रांसपोर्ट भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल में शामिल। रावलपिंडी में स्कूल, कॉलेज, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल। तलबा और वालिदैन को मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। कराची में गुलशन इकबाल के फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिलने के वाक़े को पुलिस ने मशकूक करार दे दिया। SSP ईस्ट का कहना है कि 3 ख़वातीन में से एक की मौत 2 रोज़ कबल हुई। ख़वातीन की अमवात का घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को मालूम था। उसी ने 15 पर इत्तला दी। एक लाश मोहम्मद इकबाल की अहलिया, दूसरी बेटी, तीसरी बहू की थी। मोहम्मद इकबाल का बेटा यासीन तशवीशनाक हालत में मिला था। यासीन का बयान अहमियत का हामिल होगा। मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो सकेगी। नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 2 बैन, नंबर 3 जितने 9 मई के केस में बंदगी अंजाम तक पहुंचाना, नंबर 4 जो भगौड़े छुपे हुए KPK के अंदर वो हिंदुस्तान का एरिया नहीं पाकिस्तान का एरिया है, नंबर 5 जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, जो टेररिज्म का काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेररिस्ट माइंडसेट के साथ अपायर किया और अवानों में बैठे हैं वो, और -1। अच्छा, -1 नहीं तो PTI कंप्लीटली माइनस। सेनेटर फैसल वाबजा ने कहा कि -1 ना किया तो पूरी PTI माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तिलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से किसी को माइनस करना अवाम का इख्तियार है। बानी PTI से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। वफाकी वज़रा ने PTI को दुश्मन का आला कार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा 9 मई को PTI को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी PTI चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। 190 मिलियन पाउंड का डाका मारने की वजह से बानी PTI इस वक्त जेल में मौजूद हैं। मुल्क की मईशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ
दुश्मन पर तारी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, PTI को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़िर क़यादत के साथ। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी बोले, बानी PTI की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बात की जाती है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है, कि ये 5,300 अरब रुपए हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे। तो ऐसा नहीं है, हम सवाल पूछेंगे आपसे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया है। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं। हमारा कसूर नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। पाकिस्तान के मुफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में PTI के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया, उसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात हैं, ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। कराची की शार फैसल FTC के करीब रैली में शामिल अफराद की हंगामा राई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में सदर थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा आराई, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार हैं। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल। FIR के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल एक रैली आई। रैली के शुरा को रोका गया तो शार फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। पुलिस पर डंडों पत्थरों से हमला किया, फायरिंग की। रेड बस, पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुँचाया। इतवार की रात सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद हसरा पर रूह परवर मनासिर। ज़ायरीन ने खुदा का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। 35वें नेशनल गेम्स में आज से एथलेटिक्स के इवेंट्स होंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अर्शन नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। इवेंट के मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड मेडल के साथ सरफराज। और जंग ग्रुप के इश्तराक से होने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत बैनुल अक़वामी फ़नकारों की परफॉर्मेंस। जापान, कीनिया, अलजायर, बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंस। सतार नवाज़, फरहान रईस खान और अल्जीरिया की फरा बाबा आमा की मुश्तरका परफॉर्मेंस पर शायकीन की दाद। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध, UAE के कौंसल जनरल, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इटली, अल्जीरिया, जापान के फ़नकारों की शिरकत। मुराद अली शाह ने मेहमानों को अजर का तोहफ़ा पेश किया।